नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना अपना सभी ध्यान रखना। तो आज हम बात कर रहे हैं जो कल से एक चर्चा में विषय बना बैठा है, CDR यानी कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल। और उसका जो बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर तक जगत भैया और जगत दीदी ने बात करी है और उसका सबूत तो हमारे पास नहीं है, बट जो बात चर्चा में है उसी के विषय में मैं बता रही हूँ। कल को मुझ पे जो नेहा के अंधभक्त हैं वो मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए हैं कि तुम हो कौन, तुम ये कौन हो, तुम वो कौन हो, जस्टिस फॉर नेहा। तो मैं इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो इन्हीं सवालों के ऊपर बनाऊंगी। तो जो नए नए अननोन नंबर से कॉल आती है जगत दीदी को, जब तुम्हारे पास कॉल आ रही है तो चलो, कुछ अंधभक्तों का चैनल है, नेहा के जो अंधभक्तों का चैनल है, उनका कहना है कि भाई उनका तो मिलियन में चैनल है, प्रमोशन की कॉल आई होगी या जो भी आई होगी। मैं कहती हूँ जगत दीदी ने उठा ली। चलो, अननोन कॉल को जगत दीदी ने उठा लिया। जब अननोन कॉल को उठा लिया तो जगत भैया की आवाज़ तो पहचानी होगी ना उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे उठा लिया होगा, हवा में उठा लिया होगा। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी आवाज़ को हम पहचानते हैं ना। तो जब हम उसकी आवाज़ को पहचानते हैं तो जगत दीदी भी जगत भैया की आवाज़ पहचानी होंगी। लेकिन जो बताया जा रहा है कि कॉल डिटेल में जो है जगत भैया से 5 बार उन्होंने बात की है, 5 बार कॉल बैक की है। दूसरी चीज़ देखो, सुचिता ने भी बोला था कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, और यही बात देखो मनीषा ने बोली थी प्रूफ है। तो अब जो जगत भैया जगत दीदी के जो भाई हैं चीनू, इन्होंने अब क्यों ये अपनी बात से मुँह कर रहे हैं कि क्या नाम है, मैं अपनी बहन का CDR क्यों दिखाऊं। पहले एक तरफ आप ही बोलते हो कि मेरी बहन की आपकी खुद के लाइफ में, जब आपकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, बेबी होने वाली थी, आपकी अंशी होने वाली थी, तो आप ही कहते हैं कि यदि मेरी बहन गुनहगार है तो मैं अपनी मूछें मुंडवा लूंगा। अब आप मूछ की बातों पे भी पीछे कर रहे हो। जब आप अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्यों उन बातों को आप रखते हो जिन बातों पे कंट्रोल ही नहीं होता। या तो प्रूफ रखो, और नहीं रख पा रहे हो तो बोलो मत। अब जो इनकी वाइफ हैं, चीनू की वाइफ जो है शुभा, तो अब वो उछलती भी आ रही है मेरे हस्बैंड की मूछें वो रखे ना रखे, नहीं कटवाएगा मेरा आधे मूछे। तो बहन, आपकी पति नहीं बोला था कि मैं मूछे मुंडवा लूंगा, किसी जनता जनार्दन ने नहीं बोला था कि मूछे मुंडवा लो। ये आपके पति के खुद के शब्द है कि मैं मूछे मुंडवा लूंगा। दूसरी बात, आप यूं कह रहे हो ना, ये मेरी बहन को कोई यूं भी करके देखे, तो भाई इज्जत की धज्जियां तो ऑलरेडी आपकी बहन की उतर ही चुकी हैं, पूरे सोशल मीडिया पे उतर ही चुकी हैं। तो ये क्या, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। उसके बाद भी इतना घमंड। आप मुझे एक बात बताओ चीनू, जब आपकी बहन बात कर रही थी तो क्या आप बिल्कुल अंधे गूंगे बहरे सब बन जाते हो, है ना। आजकल सबको सब पता होता है। दूसरी चीज, आपकी बहन को यूं क्या, पूरी जनता को पता है यार, पूरी जनता को पता है इन्होंने क्या किया है। ये इंस्टाग्राम पे रील बना सकती हैं, ये डेली व्लॉग कर सकती हैं, ये मीशो के प्रमोशन कर सकती हैं, ये हर प्रोडक्ट के प्रमोशन कर सकती हैं। ये नेहा आशीष तिवारी के खुद के शब्द हैं कि हम धीरे धीरे सच्चाई को सामने लाएंगे, हम धीरे धीरे सच्चाई को सामने लाएंगे। तो कब लाएंगे? 2025 आ चुका है, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, 25 तारीख आज 2025 की भी आज 9 तारीख है। अभी तक आपके परिवार से कोई भी सच्चाई सामने नहीं आई। अच्छा, मोनिका ग्रोवर ने जो आपके ऊपर उंगली उठाई है कि 31 तारीख तक इनकी बातें हुई हैं, तो फिर आप अब उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब आप क्यों कह रहे हो कि CDR की रिकॉर्डिंग हम नहीं निकालेंगे, मेरी बहन को हम संभाल लेंगे, हमारी मर्जी है, हम नहीं लाएंगे, जिसको जो करना है कर लो। फिर आप धमकियां देते हो, और आपके जो अंधभक्त हैं वो धमकियां देते हैं। तो भैया, सबका चैनल है, हमारा तो रिएक्शन चैनल है,
मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी बहन सच्ची है, क्योंकि लोगों ने तो उसे देवी का दर्जा दे रखा था, अगर आप जब जैसिका ने, चलिए आपकी बातों को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, जब जैसिका ने एपिसोड 4 बनाए उसने, है ना, तो आप तब क्यों उछल के नहीं आए कि भैया जैसिका तूने क्यों हमारे लिए एपिसोड 4 एपिसोड छाप दिए, क्यों नहीं बोले उस समय? ना आपकी बहन ने कोई आवाज उठाई, जैसिका ने अपनी बात रखी, तो किसी ने भी कोई आवाज नहीं उठाई। क्यों? इसका मतलब जैसिका की बात में, जैसिका गुप्ता की बात में सच्चाई है। ना तो चीनू बोला, ना नेहा बोली, ठीक है। सरिता जेठू जी ने 3 एपिसोड बनाए बंद कमरे के राज के, जिसमें एक बार नेहा ने, मुझे अच्छे से याद है, नेहा की एक वीडियो भी बहुत वायरल है, क्या है उस बंद कमरे में, क्या है उस बंद कमरे में, 4 औरतों की धज्जियां उड़ाई, बताओ क्या, बताओ क्या, बताओ और बताओ, ये आपकी बहन के शब्द हैं। तो जब सरिता जी आपकी ये बंद कमरे का राज बता रहे थे, जिसमें आपकी बहन भी का भी नाम शामिल था, तो उस समय क्या हलक की आवाज़ें, चीनू जी, क्या शुभा जी या नेहा, तुम मुझे एक बात बता दो, तीनों जने, तब तुमने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि सरिता जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए बंद कमरे का राज खोलने के लिए, या जैसिका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमें ऐसे करने के लिए? कहीं ना कहीं तो तुम फॉल्टी हो ना। चलो, जगत भैया ने आपके चैट दिखाए, उसके बाद वो मुंह कर गया। वो तो देखो आपकी बहन का षड्यंत्र है, इसलिए वो मुंह कर गया। आप मुझे बताओ, जब भैया ने चैट दिखाई उसी समय आप लाइव आके क्यों नहीं बोली कि भैया ये गलत था, ये चैट गलत है? आपकी जनता आपको सपोर्ट करती, क्योंकि आपके तो बहुत सारे अंधभक्त हैं। दूसरी चीज, आप किसी बात का आज तक किसी भी क्रिएटर का कोई प्रूफ नहीं दे पाई। अंकुश ने आपकी वीडियो बनाई, कुछ नहीं बोल पाई, बस रो के दिखा दिया। अब एक 6 साल की माँ की बच्ची का उसी समय वीडियो बनाती कि अंकुश यहाँ पर अगर गलत है, आप उसी समय नेहा आशीष तिवारी वीडियो बनाती जैसिका तुम यहाँ गलत हो, यहाँ मैं सही हूँ, यहाँ तुम गलत हो। आप उसी समय वीडियो बनाती कि सरिता जेठू आप यहाँ गलत है, मैं वहाँ गलत हूँ। आप धमकियाँ देते हो, लुटेरी दुल्हन तो आप हो। पहली बात तो दीपिका जी ने बिल्कुल सही बोला है, दुल्हन तो आप हो ही नहीं, किसी की भी दुल्हन नहीं हो भाई। सुमित महल से तो एंगेजमेंट हुई थी। आप एक तरफ कहती हो कि क्या नाम है, मेरे सुमित महल से जो है अरेंज मैरिज है, फिर पता चलता भाई अरेंज मैरिज नहीं है, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो आप यहाँ पर भी गलत हुई, आप जैसिका के मामले में गलत हो, आप सरिता जेठू के मामले में गलत हो, आप सुमित महल के मामले में गलत हो। अगर मैं जनता से एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चा कोई गलती करे तो आप उसे डांटोगे? आपका बच्चा कोई चोरी करके कोई सामान घर पे ले आए तो सभी पेरेंट्स जो है उस बच्चे को डांटेंगे और यही बोलेंगे बेटा अपनी गलती एक्सेप्ट कर कि आगे से मैं चोरी नहीं करूँगा, और आप उसे पनिशमेंट देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि नेहा को पनिशमेंट दो, पर चीनू मेरी एक बात सुन ले भाई, कम से कम आपकी बहन, मैं कह रही हूँ, मेरा बहुत छोटा चैनल है, अभी 500 सब्सक्राइबर भी नहीं है। अगर आपकी बहन जनता के सामने ये कह दे हाँ मैंने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है, और मैंने ये चैट भी सही है, आपकी जो हिमायती बनी बैठी 2 चैनल हैं वो यूं कहते हैं कि हाँ इनका रिलेशनशिप था, मेरे पास वीडियो है भाई, इनका रिलेशनशिप था, इनकी चैटिंग भी सही है, पर उस चैटिंग में कुछ चीज़ें गलत है। तो जब आपकी वो दोनों टॉक बहनें जो हैं वो जब चीज़ों को सामने लाने में कह रही हैं कि हाँ था रिलेशनशिप, तो आप क्यों पीछे भाग रही हो? और आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शेरनी है ना, अभी जो लाइव आई थी कॉफी विथ नेहा, है ना, तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे इन्होंने शेरनी वाला काम क्या कर दिया? शेरनी के लिए तो जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए। और आपने कहा था अगर कोई भी सच्चाई, कोई प्रूफ ला के दिखा दे तो मैं सोशल मीडिया से पीछे हट जाऊं। तो इतने लोगों ने जो तो आपकी आवाज़ें उठा दी, तो आप भी प्रूफ ला के दिखा दो ना, तो सोशल मीडिया छोड़ दो ना सोशल मीडिया। नहीं, लेकिन नाचना इनकम के सिर्फ यूट्यूब जरिया नहीं होते मेरे बहन। अब जनता ये कहेगी भाई तुम भी तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, तुम भी तो व्यूज, हमारा तो चैनल ही यही है।
जब ये जैसे लोग छीछा लेदर करके अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा के पैसा कमा रहे हैं, तो हम रिएक्शन दे के क्यों नहीं पैसा कमा सकते? अब मैं तो यही बोलूँगी, हाँ, जब ये लोग छीछा लेदर मचा के इज्जत और घर परिवार की इज्जत को क्या नाम है उड़ा के, संस्कार को एक ताक में रख के, और जब ये कर सकते हैं, वीडियो छाप सकते हैं, डॉलर छाप सकते हैं, तो हम भी इनकी वीडियो पे रिएक्शन देके चैनल अपना ग्रो कर सकते हैं, हम भी डॉलर छाप सकते हैं। ठीक है ना? कोई पीछे जब नहीं है तो हम क्यों पीछे रहे? हमारा काम है, जिस दिन नेहा अगर हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ मेरे से गलती है, मुझे माफ़ कर दो, और इतनी शेर दिल है ना, शेरनी के लिए जिगरा चाहिए, सच्चाई, इतनी शेर दिल है तो पहले सच्चाई सामने ला। दूसरी चीज़, इतनी शेर दिल है, जो शेरनी सब कह रहे हैं ना, तो इतनी शेर दिल है तो भैया कमेंट ऑन करना, और उस कमेंट में फिल्टर मत लगाना, उस कमेंट में से नेगेटिव नेगेटिव जो कमेंट आएंगे उन्हें डिलीट मत करना, तब मैं जानूँ कि तुम शेरनी वाला जिगरा रखती हो, समाज से लड़ने का वो रखती हो, करके तो दिखाओ, और यही जनता फिर आपको सपोर्ट करेगी। पहले ऐसे काम तो करो, और ये जो गालियाँ तुम्हें पड़ रही हैं ना, ये तुम्हारे कामों की वजह से पड़ रही हैं, किसी जनता ने नहीं। अब कुछ जो नेहा के अंधभक्त हैं, वो जस्टिस फॉर नेहा, जस्टिस फॉर नेहा, तो मैं इसमें एक सचिन की एक चीज़ कहूँगी, मैं कह रही चलो सचिन बिल्कुल गलत सही, ये तो एक विडो थी, एक बच्चे की माँ थी, है ना, चलो विडो को भी हक होता है प्यार का, शादी का, मैं ये चीज़ नहीं कह रही, पर सचिन ने इनके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। अगर ये सही होती, तो अगर सचिन ने कहा था मैं तुझसे ये रिश्ता रखना चाहता हूँ, तो ये मना भी तो कर सकती थी। इन्होंने ओके क्यों करा? जो अंधभक्त यूं कहते हैं ना, जस्टिस फॉर नेहा, जस्टिस फॉर नेहा, इन्होंने ओके क्यों करा? अगर ये मना कर देती तो आज मैं भी जस्टिस फॉर नेहा का नारा लगा रही होती। मैं ये नहीं कहती कि नेहा सही है या गलत है, मैं यहाँ उससे बैठी भी किसी औरत को जस्टिफाई नहीं कर रही होती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सचिन ने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी थी। जैसिका गुप्ता ने तो, नेहा आशीष तिवारी, आपको बहन का दर्जा दिया था, क्या किया उनके साथ आपने? सरिता ने तो आपको बहन का दर्जा दिया था, क्या किया आज आपने? अभी कल परसों कम्युनिटी छापी, फिर डिलीट कर दी। आप लोगों को सिर्फ धमकाना जानती हैं, पीछे से वार करना चाहती हैं। मैं बॉलीवुड के कितने एक्टर और कितने एक्ट्रेसेस दिखा दूंगी। अरबाज खान ने इस उम्र में आके दूसरी शादी करी है, ठीक है, लेकिन उसने दूसरों के चैनलों पे जा जाके या पेप्सी में जा जाके ये नहीं कहा बैंड बजेगा, बारात सजेगी, ऐसा नहीं करा। अगर तुम्हें शादी करनी है तो अपने ऑफिशियल चैनल में, और जब बिल्कुल पक्की हो जाए तब जाके इस चीज़ पे मोहर लगाओ, हाँ मेरी शादी है। दूसरे के चैनलों पे, दूसरे के कंधों पे बंदूक रखना ना छोड़ दो, ठीक है ना। अच्छा, तुम जो हो सचिन के पैनल पे गई, ठीक है, तुम सचिन के पैनल पे गई, आपके खुद के शब्द है, मेरी जैसी आवाज़ थी। अब वो आपके अंधभक्तियों कह दें वो तो AI से बनाई गई है, ठीक है। तब आपका चीनू भाई कुछ नहीं बोला, तब आपका चीनू भाई कुछ नहीं बोला। तो भैया पहले अपने घर की, मैं तिवारी फैमिली से यही बोलूँगी, पहले अपने घर की छीछा लेदरों को सही करो। और दूसरों पे, अर्थमॉम को आप तुरंत बोली कि मुझे कुछ हो गया तो अर्थमॉम की जिम्मेदारी। अब जनता का जो तुमने हरिशमेंट किया है, तो 2 महीने से, 2.5 महीने से जो बेवकूफ़ बनाया, मैं प्रूफ दिखाऊंगी, एक एक पढ़ते हम खोलेंगे, ठीक है। तो फिर भैया इसकी जिम्मेदार भी तो तुम हो। अर्थमॉम कहाँ से हो गई? अर्थमॉम का तो रिएक्शन का चैनल है, मुझे ये बता दो। आपकी सगाई टूटी तो सुमित ने तोड़ी, आपने तोड़ी, आपने कभी प्रूफ रखा? हम बताएंगे, वो आज तक नहीं बताओगी। 2.5 महीने में अगर कोई किसी के खिलाफ FIR करता है, यदि आपने सचिन के खिलाफ तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। तिया पाचा 1 दिन में हो जाता है, 2 दिन में, 2.5 महीने नहीं खींचते बहन। अगर आपने सेटलमेंट नहीं करा, जो लाखों का जो सेटलमेंट की चर्चाएं चल रही हैं, 20 लाख के सेटलमेंट की, अगर ये बात सही है तो आप साबित करो कि हाँ ये सही है। पर मुंह से कुछ नहीं होता। सरकारी चीज़ों में, सरकारी नौकरी में एक चीज़ कही जाती है, बकतम से कुछ नहीं होता, लिखतम से होता है, ठीक है। तो बोलने से आपको कुछ नहीं होता कि हम सही हैं, हम गलत हैं। प्रूफ मांगती जनता, ठीक है। और रिकॉर्डिंग नहीं, सच में तुमने FIR करी, फोटो दिखा दो एक बार, हाँ
कराइए, सेटलमेंट का जो है वो दिखा दो एक बार। जब पहले अपने आप को क्लियर कर लो तब जस्टिस की बात करो। किसी ने तुम्हारे अफेयर में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी थी, तुम खुद गई थी। और आप इतनी सीधी बनते हो कि तुमसे महान कोई नहीं। तुम लाली लिपस्टिक लगा के मीशो के हर चीज़ कर सकती हो, पर प्रूफ लाने में क्यों फटती है भाई तुम्हारी? और तुम्हारा भाई अब CDR के लिए क्यों पीछे हट रहा है? यदि सही है तो दिखाए ना। ठीक है, उसमें तुम गलती तो साबित होंगी उस गलती की। ये नहीं होता मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने कोई अपराध नहीं करा है। बस अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो माफ़ी मांग लो, बस मुझे माफ़ कर दो। ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर हमारे घर में कोई चोरी करे, अगर हम कहेंगे हाँ भैया मैंने चोरी कर ली पर मुझे माफ़ कर दो, क्या हमने लाखों का सामान चुरा लिया उसका? है तुमने लोगों के दिलों पर जो राज करा था वो जनता तुमसे अब भड़क चुकी है। अगर मैं कह रही हूँ 25% तुम्हारे अंधभक्त सही तो 75% नेहा आशीष तिवारी तुम्हारे अगेंस्ट हैं। कमेंट ऑन तो करो, और ऑन करके फिल्टर मत लगाओ, नेगेटिव कमेंट डिलीट मत करना। शेरनी का जिगरा रखती है ना, जो शेरनी 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 कर रहे हैं, तो जिगरा रखती है। तो नेहा के अंधभक्तों में ये बोलना चाहूँगी कि उससे कहो कि अपना कमेंट बॉक्स ऑन कर ले और बिना फिल्टर के, बिना किसी कमेंट के डिलीट करे हुए, तब शेर जिगरा और अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करे। अगर इतनी शेयर दे ले तो। और काहे बात का जस्टिस? सचिन ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी। सचिन ने नहीं कहा था, सचिन ने अगर कहा भी था तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जान जानू जाना जो भी था, तुम अगर सही थी तो तुम मना कर देती। तुम तभी सभी उस समय लाइव आके कहती देखो ये आदमी मुझे ऐसे रिलेशनशिप में रखने के लिए कह रहा है। तो बात थी, जनता तो उस समय तुम्हारे पूरे सपोर्ट में थी और जूते लगते सचिन के। तुम कहती तो हर चीज़ों में उसी समय तो लाइव आती, पर तुमने नहीं किया। तुम खुद ही गलत हो तो दूसरों को क्या कहोगे? हैं अभी तक बातें कर रहे हो किसी का घर तोड़ के, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। तुम कभी सुखी नहीं रहोगी नेहा आशीष तिवारी। ये और कर्मा जरूर लौट के आता है। सचिन ने गलत किया, सचिन का कर्म आएगा। मनीषा ने अगर गलत करा, मनीषा का कर्म आएगा। तुमने गलत, और बेचारे बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं हो। झूठी कस्में वादे ये सब खाना बंद करो, और जो भी कहना है डंके की चोट में अपने ऑफिशियल चैनल में करो। ये दूसरों के चैनलों पर जा जाके उनके कंधों पे बंदूक रखना छोड़ दो बस। और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग कहते हैं कि हाँ इन्हें सब्सक्राइबरों की और इनको व्यू छापने के डॉलर की पड़ी, हाँ भाई जब ये अपनी इज्जत उतार के है ना घर बुकिंग करा सकते हैं, कोई कार खरीद रहा है, कोई फ़ोन खरीद रहा है, नेहा फ्लैट खरीद रही है, या अपनी बुटीक खोल सकते हैं, तो हमें भी भैया हमें भी अपनी रोटी दाल पानी चलानी है। हमारा रजिस्ट्रेशन का चैनल है, हाँ हम सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।